इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पहले टर्म में, सिंपल टर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x इंटू साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x, मतलब एक माइनस और एक प्लस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यही हमने फार्मूला यूज किया है, तो हम इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला टर्म तो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ बेटा नीचे वाला टर्म देखते हैं। तो नीचे क्या है, अगर हम नीचे ध्यान से देखेंगे बेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। माइनस, अब यहाँ पे जैसा है वैसा ही लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हमने इसको रहने दिया। अब हम ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे चाहते तो यहाँ पर हम इसको भी 2 टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा। क्योंकि हमने इस 2 टर्म था, हमने सिंगल टर्म में दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ऐड करेंगे तो सेम यही टर्म आएगा। अब हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, अब अगर हम चाहते हैं तो इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन के पावर, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, तो साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो हमने अभी देखा, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो नीचे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ ले जाते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को एक तरफ इसके साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और इस कॉस को अगेन हम लिख लेते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर dx हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, अभी हमने बोला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हो गया 1। तो हम इसको फिर अगेन लिख सकते हैं बेटा, साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हम यही रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों में जो ब्लू कलर का है, इसमें हमने साइन स्क्वायर एक्स से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का हमने कॉमन ले लिया। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही होगा बेटा। और अगर हम ब्लैक वाले में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये तो हो गया। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। अगर हमने बोला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं हम। और यहाँ से एक और कंसेप्ट बोल सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी हम बोल सकते हैं। ये हमें दोनों टर्म हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, हम नीचे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो चलिए ऊपर वाले टर्म में हम कोई चेंजेज नहीं करते हैं, ऊपर वाला टर्म जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। तो अगर हम ऊपर वाले टर्म को जैसा है, मतलब साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, यही है, इनटू साइन के पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, यही है बेटा। अपॉन में क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखो बेटा अभी मैंने बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो है ही है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान से देखेंगे तो साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब नीचे क्या हो गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन के पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, तो कॉस के पावर 4x इंटू dx टर्म हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है बेटा, सेम है। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx होगा। यहाँ तक तो अब क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ के बाद अब हमारा आसान हो गया क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड था अब ये इजी हो गया। और ये किसका फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ से cos 2x का माइनस cos 2x का फार्मूला होता है। कैसे, क्योंकि cos 2x का जो फार्मूला होता है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो ये होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे साइन अपोजिट है, साइन स्क्वायर एक्स पहले है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cos 2x है, तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है बेटा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।